बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है, रोज थोड़े खराब होते बदल देती है और बेरों को खाना शुरू करती है। बेर खाती है, जो मीठा है वो श्री राम जी को देती है और जो दूसरा उसको फेंक देती है। श्री राम जी खाते हैं, लक्ष्मण देखता है ये क्या कर रहे हैं भैया, अरे इसके जूठे बेर, बुजुर्ग है, कपड़े बेचारे के फटे हाल हैं, पर ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं ना कि उसमें कितना आनंद होता है, कितनी लज्जत होती है। कहती प्रभु आपको कैसे लग रहे हैं? कहते सच बताएं भीलनी? कहते हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो ये है मालिक के प्यार की बात, सच्चाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज का कलयुग, आज भी भीलनी जैसे भक्त हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार में डूबे हैं, पर ऐसे भी हैं भक्ति कम करते हैं, ताने ज्यादा देते हैं। यार कब से सिमरन कर रहा हूं, कब से भक्ति कर रहा हूं, तू चलो भक्ति को खरी कसपटी पे कर उतार के देख ले, क्या तेरे को गुस्सा नहीं आता? क्या अहंकार नहीं आता? क्या काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह, ममता, क्या इनमें नहीं डूबता? डूबता है तो अभी तक तो तेरी सफाई नहीं हुई, रूहानी स्वरूप कहां से प्रकट हो जाए? वो तो उस अधम इब्राहिम जो राजा था, जिसके ऊपर कबीर जी ने कूड़ा करकट क्या गंदगी जब गिरा दी थी, तो उसने ये बोला था कि वाह पाने वाले, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। वो तो अभी दूर की बातें हैं, अभी तो तेरे अंदर का ही कचरा साफ नहीं हुआ। रूहानी स्वरूप यूं ही प्रकट हो जाए? होता है, 100% होता है, लाखों के हुआ है, लेकिन जब हृदय साफ हो जाता है, भावना पवित्र हो जाती है, जब प्रबल इच्छा हो जाती है, आपके मन के अनुसार अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं चलता, उसके अनुसार आपको चलना होता है। यही है रूहानियत, यही है सूफियत। ये नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा भी होता रहे और नूरी स्वरूप भी प्रकट हो जाए, वे आ भाई तेरे बिना तो मेरे बाजू आंकड़े पड़े थे, ऐसा नहीं है। आपने उसको पाना है, वो तो आपको रोज ही देखता है, उसने तो आपको बनाया है। ये नहीं कि वो आपको नहीं देखता, आपने उसको देखना है। तो अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, खुद ही को इतना ना ऊपर लेके जाओ कि उसी में डूब जाओ, गिर जाओ और चकनाचूर हो जाओ। दीनता, नम्रता धारण करना चाहिए। अच्छे कर्म, सत्संग मिला, और अच्छे कर्म आप सुन रहे हैं, और अच्छे कर्म बन जाएंगे अगर सुन के अमल कमाएंगे। सारे रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी, सारे बंधन टूट जाएंगे। पर अमल तो कीजिए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो आपको समझाते हैं कभी माना करो। आपका दिल दुखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा बनाने के लिए हम नहीं बोलते। सबसे छोटे हैं हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार है, पर हमारी ड्यूटी है, गुरु मुर्शिद ने लगाई, सो वो बोल के आपको समझा रहे हैं, और कोई आप पे धौंस नहीं जमा रहे। आप अपने बेटे पे धौंस जमाते हैं जब बताते हैं कि बेटा अंगार है हाथ में मत लेना, बेटा ये सांप है हाथ में मत पकड़ो, क्या वो धौंस होती है? नहीं होती ना, वो केयर है। आप केयर टेकर हैं अपने औलाद के। वैसे ही जो भी भगवान की औलाद है वो सब की सब संतों की औलाद होती है। संत केयर टेकर होते हैं, वो बताते हैं ऐसे कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा, ऐसा कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा। आपको गुस्सा आता है, और स्पिरिट कहां लगता है पता है आपको? आपको कई बार सुनाया है। अब एक फव रुई के छोटे से फवे में आप स्पिरिट भर लो और यूं बॉडी पे लगाओ, नहीं लगेगा, और यहां जख्म हुआ वहां चीख निकल जाती है कईयों की। तो वैसे ही संतों के वचन होते हैं, वैसे लगाओ तो एंटीबायोटिक है,
पर अगर आप में कमियां हैं तो चीख निकल जाती है, पसीने छूटते हैं, फिर इधर देखता है क्या करूं, फू फू। मन कहते तेरी बेइज्जती हो रही है, हालांकि किसी को नहीं पता होता कि किसको कह रहे हैं, पर उसको खुद को लगते यार सारे देख रहे हैं तुझे कह रहे हैं। फिर सत्संगी क्या हुआ अगर आपको यही ना लगे कि तुझे नहीं कह रहे, वो तो फिर डमडमा तमाशा है, दिखाया चलते बने। सत्संग वही होता है जो हर किसी को लगे कि मुझे अच्छा आदमी है तो उसे अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं, और जिसने पाप कर्म कर रखे हैं उनको संतों के वचन थोड़े कड़वे लगते हैं, यार ये रोज ही यही बात सुनाने लग जाते हैं। इसलिए स्पिरिट को सहज मते से लो, आपका फायदा करेगा, आपका जख्म भर जाएगा। टेंशन ना लो, गुस्से में मत आओ, अकड़ो मत, अकड़ू चंद ना बनो, कभी नर्म चंद भी बन जाया करो, पल्ले में डाल लिया करो वचनों को, ताकि फायदा हो जाए जिंदगी का। तो भाई हमारा काम तो समझाना है। स्कूल में जाओगे, टीचर लेक्चरर अगर पढ़ाएंगे नहीं तो काहे की तनख्वाह, वो हराम की कमाई है। और अगर वो पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे मुरीद, आगे शिष्य स्टूडेंट के ऊपर है कि वो उनके लेक्चर को, उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को कितना फॉलो करता है। फुल फॉलो करेगा तो 100% मेरिट लेके जाएगा, और लापरवाही में गपशप चुगली निंदा करता रहेगा तो फेल होगा ही होगा। अब इसमें पढ़ाने वाले की क्या कमी है? तो भाई ऐसे ही गुरु पीर फकीर मुर्शिद होते हैं, वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं, वो बताते हैं, आगे अमल करना तो आपके हाथ में है। इसलिए मन से लड़ने का मतलब सुमरन करो, सत्संग सुनो और अमल करो। खुद सुमरन नहीं करना, क्या आप घंटा सुबह शाम सुमरन करते? जो आपकी हर बात मालिक यूं मान ले। फकीर कई कई बार रोजाना नाम जपो रे भाई, नाम जपो रे भाई, नाम जपो, वहां तो सोचते हैं कर देंगे यार, आज शुरू कर देंगे यार, भगवान का उल्हाना सा उतार देते हैं, उलाम्बा जा ला के रख देंगे, वेखी जाओगी, वेखी की जाओगी। शाम को रोड पाड़ता और खुराटे मार मार के साथ वाले को भी नहीं सोने देता। कर लिया सुमरन, तड़के उठ के अलाम्बे जरूर देगा, हाँ मेरे ही मानता नहीं, भगवान तो सुनता नहीं, तू कौन सी सुनता है, बता कितना सिमरन किया, कुल जमा कैलकुलेट कर। तो चंद लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे जो नियमानुसार सुमरन करते हैं, बीज नाश नहीं होता, अच्छाई हमेशा रहती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बाकायदा सुमरन करते हैं तो उन्हें मालिक खुशियां भी बख्शता रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ भक्ति का दिखावा मात्र करते हैं। कई सोचते हैं हमें मालिक की खुशियां मिली या उसको खुशियां मिली, यार उसने इतनी भक्ति तो कभी की नहीं, सुमरन तो कभी किया नहीं, फिर इतना मालिक के करीब कैसे पहुंचा, कैसे खुशियां मिली? संचित कर्म, बुरे कर्मों की तरह संचित कर्म भी होते हैं, संस्कारी रूहें जिन्हें कहा जाता है। जन्मों जन्मों में उन्होंने भक्ति की, जबकि काल की ही कर सकते हैं, लेकिन वो ये सोच के कि दयाल की कर रहे हैं, उन्होंने खूब भक्ति की पक्षियों में, जानवरों में, तो वो संचित कर्म भक्ति के हो गए। इस वजह से उन्हें मालिक की खुशियां नजदीकी हासिल हो जाती है। पर वो बरकरार रहे, इसके लिए सेवा सुमरन करना अति जरूरी है। इसलिए सुमरन करो, सेवा करो, ताकि आपके पाप कर्म कटते जाएं और आप मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं। जो वचन सुनते हैं, जो अमल करते हैं, उन्हीं के बेड़े पार होते हैं। भक्ति या तो रुचि से की जाती है या किसी संत पीर फकीर की बात सुन के। आदमी को खुद समझ नहीं आती। जब हम सब लोग मां के गर्भ से पैदा हुए, बोलना नहीं आता था, या तो बहन भाई की सुनी या फिर मां बाप की सुनी, और सुनते 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 माइंड कैच करता गया, उसमें शब्द फीड होते गए। जैसे आप पढ़ते नहीं, नर्सरी या जौन सी भी क्लास होती है,
हमारे टाइम में तो कच्ची पहली और पक्की पहली ऐसा सुना करते थे, आजकल चेंज है। तो वो जो कच्ची पहली में ए आ ई वो सीखा करते थे, वो आप माँ की गर्भ से जब बाहर आते तब, और माँ के गर्भ में वो सारा फीड करते रहता है आपका दिमाग अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो पहले एक शब्द बोलना शुरू करता है बच्चा, ओ आ ई ऊ, फिर पै पा, पापा बन गया या जो भी, मतलब। तो जैसे जैसे शब्द वो सीखता जाता है, पहले एक शब्द, फिर दो शब्द, फिर तीन शब्द, फिर चार शब्द, और धीरे 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 गाड़ी चल पड़ती है और आप बोलने लगते हैं, हम सब बोल रहे हैं। तो उसी तरह भगवान की तरफ बढ़ना है, उसी तरह अपने संस्कारों को ऊंचा करना है, नीचे नहीं गिराना। जैसे जैसे संस्कार बढ़ते जाएंगे आप मालिक के करीब होते जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रभु का नाम जपते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रूहानियत का ए आ कै का कै ख ग सब आने लग जाएगा। और धीरे धीरे दो दो शब्द, तीन तीन शब्द, चार चार शब्द, और फिर जैसे सरपट गाड़ी दौड़ेगी सदगुरु नूरानी स्वरूप में सामने प्रकट हो जाएगा, अपनी गोद में बिठा के रूहानी मंडलों की सैर करवाएगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो मेहनत तो करनी होगी, ये तो नहीं कि आप खुराटे मारते रहो और मालिक रहमत बरसाते रहे, आखिर कब तक। तो अपने गिरेबान में देखो, अपनी चारपाई के नीचे झांकिए, गिरेबान में देखिए, दूसरों को बुरा ना कहिए, दूसरों पे ठीकरा मत फोड़िए। आप देखिए सहन शक्ति इंसान के अंदर आती है सुमरन से। जब सहन शक्ति बढ़ जाती है, कोई कुछ भी करता फिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी स्ट्रांग हो जाता है, उसे बेचैनी अशांति नहीं होती, वो शांत स्वभाव हो जाता है। पर यह सुमरन से संभव है, जादू टोना मंत्र से नहीं। सेवा करते हो साथ में सुमरन करो, यकीनन सहन शक्ति होगी और उसी से परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाओगे। हाथ से जो गई आजू उसे पछताए ना, बाकी जो बची है आजू उसको गवाए ना। रहे समझाए शास्त्र नाम जी पुकार के, नाम जप कर जीवन सफल करे। तो सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने यही फरमाया भजन में पूरे में, जो आपको बताया कि नाम जपिए, भगवान की भक्ति कीजिए, जो बीत गई सो बीत गई, जो रह रही है कहीं वो ना भगवान के नाम के बिना बीत जाए, वरना जन्म मरण का चक्कर काटना होगा, नरक दोजक में जलना होगा, और मौत के समय भयानक से भयानक दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा आपको परेशानी होगी। तो इसलिए प्रभु के नाम से नाता जोड़ के रखो, काम धंधा नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, कोई पैसा पाई खर्च नहीं करना, बस आप मालिक की भक्ति करें, मालिक से दुआ करें, सुमरण करते रहिए, नाम ले लीजिए, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे।